हेलो स्टूडेंट्स, अज का जो अपना टॉपिक आ वो है प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिन्हों आप फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जिस भी कह दें। ठीक है, आप ये डायग्राम बनावे, आप डायग्राम समझांगे किदा, फिर सब कुछ आप डायग्राम के देख के ही लिखांगे। ठीक है, देखो ये डायग्राम किदा, आप कोई कोआर्डीनेट बना लेना। पहला कोई आप कोआर्डीनेट बना लिया एक्स वाई जेड, आप कोई एक्स वाई जेड कोआर्डीनेट बना लिया। ठीक है, इतने आप कोई चार्ज सपोज कर लिया Q1। ठीक है, इतने आप सपोज कर लिया Q2, इतने कोई चार्ज अपने को है Q3, तो इतने मान लिया आप Q4। ठीक है, आप अपने को कोई भी चार्ज सपोज कर लिया Q1 Q2 Q3 तो 4, जितने मर्जी सपोज कर लो। ठीक है, तो इनू आप ओरिजिनल नाल जोड़ देना Q1 Q3 एंड Q4। हम देखो अपने को सेंटर के एक चार्ज है। ठीक है, Q1। हम देखो हम अपने को कोई Q1 चार्ज पे। ठीक है, हम देखो Q1 चार्ज के उपर Q2 भी फोर्स लाएगा, 3 भी लाएगा तो 4 भी लाएगा। देखो कितना Q1 ते जो Q2 नाल जो फोर्स लगूगी वो की लगूगी, ये जी फोर्स लगी F1 ते लगी आ 2 नाल, ये होगी 1 2। ठीक है, तो डिस्टेंस अपने को जो डिस्टेंस कितों ना 2 तो 1 वाल R 2 1 इन्ना पता है ना। पिछली वीडियो आप किया भी ये कि भी Q1 ते फोर्स लग रही है 2 के नाल लग रही है, मतलब जो 2 आओ 1 ते फोर्स ला रहा तो फोर्स होगी 1 2, तो डिस्टेंस अपने को फोर्स जा किधर रही है 2 तो 1 वाल, तो R अपने को होगी 2 1। ठीक है, हम सेम एज इट इज़ 3 ये ऊपर फोर्स लाई इधर लगूगी ना, 2 ने जो 1 ते फोर्स लाई तो इधर लगी, इधर मान लिया आप तो वो लगेगी 1 ते लगी आ 3 नाल F1 3 मान लिया आप, इसका डिस्टेंस कितना हो गया 3 तो 1 वाल 3 1 मान लिया आप। ठीक है, हम सेम सिमिलर आ वाला Q4 भी Q1 ते फोर्स लाएगा, इधर लाएगा ना, इधर फोर्स लगू यदी F1 ते लगी आ कि 4 नाल, तो ये अपने को होगी 1 4, तो जो अपने को डिस्टेंस हो गया 4 1। समझ लगी? एक बार दोबारा देख लो, अपने को यहाँ चार्ज कोई Q1 पे आ, या Q2 आ 3 या 4 आ, तीनों चार्जिस Q1 ते कोई फोर्स लाउणगे। ठीक है, Q1 ते Q2 नाल फोर्स लगी, 1 ते लगी 2 नाल, तो 1 2 होगी, तो डिस्टेंस किधर आ 2 तो 1 वाल, इसलिए R 2 1। सेम 3 1 ते फोर्स लाएगा, 3 1 ते लाएगा। ठीक है, फोर्स लगी आ 1 ते लगी आ कि 3 नाल, तो 1 3 होगी, जा किधर रही है 3 तो 1 वाल, तो 3 1 इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, सेम 4 ते Q1 ते फोर्स लगी आ, Q1 ते लगी आ 4 नाल, 1 ते 4 नाल लगी तो 1 4, जा किधर रही है 4 तो 1 वाल, तो R अपने को हो गया 4 1। समझ लगी? हम देखो इनू लिखना किदा, बहुत ही ज़्यादा ईजी आ। देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। हम पहला आप Q1 ते फोर्स देखो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब कि Q1 ते Q2 नाल की फोर्स लगी, पहला आप लिखनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1 2 फोर्स 1 ते लगी है 2 नाल, है ना, 1 2 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हम इतने 1 2 आ जी फोर्स लगी आ वो 1 2 आ, तो डिस्टेंस अपने को किधर फोर्स जा किधर रही है 2 तो 1 वाल, तो 2 1 मतलब जो अपने को फोर्स होंगी फोर्स 1 2 आ, ये डिस्टेंस ये ऑपोजिट होगा R 2 1, डिस्टेंस की डायरेक्शन ये ऑपोजिट होगी। ठीक है, R 2 1 द स्क्वायर, तो इतने R 2 1 कैप, R 2 1 कद लिखते होंगे आप डायरेक्शन दसन लई। ठीक है, सेम सिमिलर अगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। हम Q1 ते Q3 नाल की फोर्स लगेगी वो देखते हैं, F1 3 इज इक्वल्स टू Q1 Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1 3 आ, तो इतने की होएगा 3 1 द स्क्वायर एंड R 3 1 कैप। ठीक है, समझ लगी? हम सेम अगे देखो, हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4। देखो Q1 ते 2 नाल भी देख ली, 3 नाल भी देख ली, हम 4 नाल, Q1 ते 4 नाल की फोर्स लगूगी। ठीक है, F1 4 इज इक्वल्स टू Q1 Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 4 1 द स्क्वायर, तो R 4 1 कैप। समझ लगी? 1 2 ते लगी, पहला 1 2 ते देखी भी Q1 ते 2 नाल की फोर्स लगी वो लिख ली, फिर Q1 ते 3 नाल की फोर्स लगी वो लिख ली, फिर Q1 ते 4 नाल जी फोर्स लगी वो लिख ली। ठीक है, हम सेम एज इट इज़ अपने को बहुत सारिया फोर्सेज होंगे। देखो मतलब अगे अगे 100 ऑन चली जाऊ Q5 6 7 जो भी है। ठीक है, काफ़ी अगे चली जाऊ, तो आप इनिया सारिया तो लिख नहीं सकते। ठीक है, आप इसलिए एन मान लाँगे भी अगे 100 ऑन चली जाती ने एन तक। ठीक है, F1 N ठीक है इज इक्वल्स टू Q1 तो इतने QN जोड़ा भी चार्ज नाल फोर्स लगेगी। ठीक है, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R N1, इतने 1 N सी ना और N1 द स्क्वायर एंड R N1 कैप। ठीक है, समझ लग गई? हम आप सारिया फोर्सेज लिखनिया।
ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ F1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, F12 ਵੈਕਟਰ, 13 ਵੈਕਟਰ, 14 ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਨ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਊਗਾ ਇਹ 1n ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ F1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q1 4πε0, Q1 4πε0, Q1 4πε0, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ Q1 4πε0 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, Q2 R21 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ R21 ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, Q2 R21 ਸਕੁਆਇਰ R21 ਕੈਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Q1 4πε0, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ I ਆ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। I 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, I 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, n ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, QI ਓਵਰ RI1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ RI1 ਕੈਪ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ I ਆ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਭਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਭਰਤਾ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ I 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3, ਇੱਥੇ 3 ਭਰਤਾ, ਉਰੇ 3 ਭਰਤਾ, ਇੱਥੇ 3 ਭਰਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 4 5, ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਦ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ on a given charge, the total force on a given charge is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges. The total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. मतलब कि अपने को जो चार्ज के उपर जो फोर्स लग रही आ, चार्ज के उपर बाकी सारे चार्जिज नाल जो बाकी सारे चार्ज ये उपर जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं, तो जी टोटल फोर्स निकलेगी वो इन्होंने सारिया फोर्सिस का वैक्टर सम होएगी। इन्होंने सारिया का वैक्टर सम कर देंगे आप ऐड करके, सारिया का वैक्टर सम करके जो अपने को निकलेगी, ठीक है। टोटल फोर्स आएगी, इन्होंने सारिया का वैक्टर सम करके अपने को एक चार्ज की अपने को टोटल फोर्स आऊगी, ठीक है। आई होप थोड़ा सारिया समझ लगी होगी। थैंक यू।